हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और मैं अभी आई हूँ पार्क से और आज मौसम इतना अच्छा है यहाँ पे। कल तो सारा दिन बारिश आती रही थी। आज सुबह सुबह सूर्य देवता ने दर्शन कर दिए हैं और हमारा दिल खुश हो गया। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं और दिल हमारा खुश हो गया। बिल्कुल, ये देखिए, आप भी कर लो सूर्य देवता के दर्शन। और एक बार फिर से करूँगी मैं आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और कर लो आप भी प्रकृति मैया के दर्शन। मौसम ठीक था तो मैं पार्क से भी होके आ गई हूँ और अब लगाऊंगी मैं अपनी मशीन। हमारा जो डेली का रूटीन है अभी लगाती हूँ और फिर लगेंगे हम काम पे। सो गाइस, मैं बना रही थी पुलाव। आज बना क्या रही थी, तैयारी कर रही थी और सारा सामान मैंने सोचा था चल तैयार करके रख जाती हूँ क्योंकि मैंने आज चलना था सैलून पे। और आके बना लूँगी मैं चावल। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। निकाल के रख दिए थे मैंने मटर और ये निकाल दिए मैंने सोयाबीन की बड़ी। उधर मैंने आलू भिगो दिए। और कहते हैं ना, हमारे सोचने से कुछ नहीं बनता। जैसे ही मैंने आके देखा प्याज निकालने लगी, प्याज तो एक भी नहीं बढ़ा हुआ। अब फिर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। बताओ, अब गुस्सा आता है तब कि पहले ध्यान क्यों नहीं रहा। अब फिर इतनी दूर जाना पड़ेगा मेरे को प्याज लेने के लिए। देखो, अपनी तरफ से सोच रही थी जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर देती हूँ, सैलून से आते ही मैं चावल बनाऊंगी और सारा प्रोग्राम बनने का बना ही रह गया। देखते हैं, चलो। और इधर रख दिया मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ उबलने के लिए। थोड़ा पानी निकल जाएगा जाग वाला इनका। और निकाल दिए मैंने चावल भी। सारी तैयारी कर दी है। प्याजों का काम रह गया जिसके लिए मेरे को फिर जाना पड़ेगा मार्केट में लेने के लिए। और जितना हम सोचते हैं ना काम जल्दी बन जाए, लेकिन जो भगवान ने सोच रखा हो। और अभी तो ये भी नहीं पता कि पुलाव बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारे सोचने से क्या होता है। कोई नहीं, तभी से मैं इतना सोचती नहीं हूँ। किस्मत में होएगा तो चावल खा लेंगे, तो कर लेंगे ऐसे ही टाइम पास। और सारे बर्तन साफ़ कर दिए मैंने। ये देखो, सारा काम कंप्लीट कर दिया आज। और इधर मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धुल गए होंगे। और अभी तो चल रही है, ये 2 मिनट है। और सूर्य देवता भी थोड़े थोड़े निकले हैं। आज मैं डाल रही हूँ अपनी ये वाली ड्रेस। ये देखो, ये मैंने लिया था पानीपत से, सुनीता बुटीक से। बताना कैसी लग रही है, डाल के दिखाऊंगी आपको। ठीक है। सो गाइस, एक टोकरी और भर के आ गई कपड़ों की। ये देखो, रोज़ वो भी गाट खुलता है यहाँ पे। खींच के ले आई ये सारे कपड़े और ये सारे डाल दिए मैंने। आज सारे लाइट कलर के कपड़े धोए हैं मैंने, देखो। और अब फिर खुशी के लिए लगाती हूँ मशीन। भाई, हम औरतों की ज़िंदगी कपड़े धोने में, बर्तन साफ पोत दे एक ठोकी बढ़िया पूरी टोकरी। हाँ जी, जा रही है। तो ये भी नहा धो के रेडी हुई खड़ी है। इसको बेच के चाय पी के फिर मैं भी पहुंच जाऊंगी पार्लर में। डाल दे मशीन में, डाल दे सर। है ला दे तो अच्छी बात है। ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। हो राम, ऑनलाइन फोन करेगा वो। तो गाइस, धो ही दूंगी ना इनको। जा रही है खुशी। और है क्या चम्मच दे रही हूँ। और ये बना लिया मैंने, देखो, सोयाबीन की बड़ियाँ पानी में थोड़ी वो कर ली हैं। वो क्या कहते हैं, इनकी झाग निकाल दी। और इधर दूध गर्म करना दही जमाने के लिए। और तेरे को फोक दें चम्मच दूँ। चल, और चल पड़ी है खुशी। ठंड बहुत हुई बड़ी। पतला सा क्यों डाला मैंने ट्राउजर, है कोई जवाब ही नहीं है। फिर वोट निकाल दिया वापस। और ये सामान लेके आई थी मैं, देखो फिर भूल जाते हैं। जितना मर्जी सामान ढो लो, ये घर का सामान नहीं पूरा होता। ये देख, बिस्कुट लेके आई हूँ, जीरा बाइट। लग तो उसी का भाई रहा है, राजा जी का। बस एक ही लाई थी, मैं वो अच्छा ना हो तो ये ले लूँगी, गोलमाल। ओके, कितने बजे आना है उन्होंने? 11 बजे। ठीक है, 10:30 चाय पीऊँगी मैं और 11 बजे पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। और वो लड़कियाँ दोनों 12 बजे बोल रही। ठीक है, अम्मा को टाइम से भेज दियो यहाँ पे। और अभी चली जाइए, मम्मी ने फिर दुकान पे आना है यहाँ पे।
खिला दे, बिस्कुट वगैरह पड़े। गाइस अब लगेंगे हम काम पे, काम नहीं ख़त्म होते हमारे। ये सारा इसका सामान देखो जो ले गई थी शिमला में, अब सेट करूँगी सारा। और एक बार इधर से बाय बाय कर दूँ पहले खुशी को, फिर लगूंगी काम पे। मैं हो जा रही है। और ये देखो खुशी के कमरे की हालत क्या हाल है पड़ा, अभी सेट करूँगी सारा। और ये देखो इसका बैंड, क्या बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं है मेरे को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा जो देख रहे हो। और ये इसका ड्रेसिंग, जो सामान जहाँ से उठा के रही है वहीं पे लगाते हैं। ये देखो इसकी परफ्यूम का कलेक्शन, ऊपर रखे हुए इसने पर्स। और ये इसने सामने सजा रखा है अपने भाई का फोटो, ये देखो। कहती है खोलते ही मेरे को जतिन का फोटो दिखना चाहिए इसमें, भाई बहन का प्यार। और ये पर्स लेके गई थी साथ में, जो निधि ने दिया था इसको। ये पर्स इसको दिया था निधि ने, और ये दिया था हमारी मामी जी ने, सरिता मामी ने। ये इसने खुद खरीदा था। और ये वाला दिया था इसकी नानी ने। और ये वाला भी इसने खुद लिया था। और ये इसका कवर देखो, लहंगे के साथ लेके दिया था मैंने इसको। जब पार्टी वेयर कहीं जाना होता है इसने ड्रेस डाल के, तब मैं ये डलवाती हूँ इसको। और ये है मेरी लिपस्टिक, ये देखो मामा अर्थ की, इधर दी थी मैंने इसको। और ये है कलर स्ट्रे की, कलर बार की है ये। इस खुशी ने कर दिया था ये सामान ऑर्डर, ये देखो। ये मंगवाए थे एप्पल, और एप्पल क्या है, ये एप्पल के बच्चे हैं देखो, छोटे छोटे एप्पलियाँ, एप्पलियाँ बोलेंगे इनको। इतने छोटे एप्पल हैं देखो जी। ये मोहाली। और ये मंगवाए थे हमने प्याज, पैसे कहाँ लेने जाओगे, अपने घर ही मंगवा देती हूँ आपको। तो ये आ गया देखो प्याज। और ये हैं एप्पलियाँ। और ये निकाल दिया मैंने प्याज, और मटर भी रेडी कर रखे हैं, सोयाबीन की वड़ियाँ भी फुल तैयारी कर रखी है पुलाव की। और वहाँ जमाऊंगी मैं दही, गरम कर रही हूँ दही के लिए दूध। और इधर रख दिया मैंने चाय गरम, चाय बनने के लिए। और आज मैं आपको किचन में खड़ी खड़ी एक टिप्स दे देती हूँ कि आपने जब भी कुछ बनाना हो तो रात को पहले ही सोच लें, बड़ा इजी रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि सुबह सोचते हैं कि हमने क्या बनाना है। मेरा तो शुरू से ही रूल रहा है, मेरे ख्याल 20-25 साल से ये रोल रहा है कि मैं रात को ही सोच लेती हूँ मैंने क्या बनाना है। वो आगे भगवान की मर्जी है कि वो हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारी तरफ से हमें सोच लेना चाहिए रात को क्या बनाना है। और ये भी पहली बार हुआ कि प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गया तब मेरे को दिखे, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। असल में ना आधा दिमाग तो मेरा व्लॉग ने ख़राब कर रखा है। कहना पर को पापा रहता है, ध्यान रहता है तेरा व्लॉग बनाने में, फिर मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। इतना आसान नहीं होता भाई, बड़ा मुश्किल है व्लॉग बनाना भी। और मैं तो इतनी वहमंड थी कि मैं फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाती थी किचन में, चाहे जितना मर्जी फ़ोन आए, चाहे मेरे क्लाइंट के फ़ोन आए, जो मर्जी हो, कि मैंने खाना बनाते टाइम, खाना खाते टाइम फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना। और अब मजबूरी देखो। और लोग फिर भी लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इतना सोचते हैं भाई एक इंसान इतनी मेहनत से व्लॉग बनाता है, रहा वो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता होगा। कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी है, आप कमेंट करो या ना करो, लाइक करो या ना करो। और इतना ध्यान देखो, आधा ध्यान रहता है मेरा खुशी की तरफ, क्योंकि जवान बच्चे को अकेले छोड़ना। आधा ध्यान रहता है मेरा घर पे, आधा ध्यान रहता है मेरा पानीपत में, और आधा ध्यान रहता है मेरा बेंगलोर में, और आधा ध्यान रहता है मेरा व्लॉग बनाने में। बताओ कितनी हिम्मत का काम है। व्लॉग बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, एडिटिंग करनी, कई बार मेरे को रात को 12-1 बज जाते हैं। बहुत मुश्किल काम है भाई, जो करता है उसी को ही पता चलता है। और जो मेरे पानीपत के क्लाइंट के फ़ोन आते हैं वो अलग। सोचो एक जान और कितनी टेंशन है। इतना दिमाग ऐसे नहीं ख़राब हुआ मेरा, तभी भूल जाती हूँ मैं हर चीज़। फिर भी भगवान को कहती हूँ भगवान हिम्मत दे, अगर इससे ज़्यादा काम हो तो मैं वो भी संभाल लूँ।
घबराऊँ ना कभी, बस इतनी हिम्मत देना मेरे को। शुरू से मैं भगवान से ही मांगती हूँ, हे भगवान मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकूँ अच्छी तरह से, अपने घर का ध्यान रख सकूँ, पार्लर का ध्यान रख सकूँ, अच्छी तरह से सबको खुश रख सकूँ, और कोई भी हमारे संपर्क में आए कभी हमारे से नाराज़ ना हो, हमारे से कुछ ना कुछ सीख के जाए, कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाए। और मैं भी कहीं जाती हूँ तो किसी की अच्छी आदतें ही लेके आती हूँ। मैंने आज तक कहीं बुराई नहीं देखी किसी की भी। जहाँ भी जाती हूँ अगर मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ और अपनी लाइफ में यूज़ कर लेती हूँ उस बात को। और अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भगवान तो है नहीं, ना हम भगवान है ना हमारा सामने वाला भगवान है, लेकिन फिर भी हम भगवान का दर्शन करेंगे उनके अंदर तो कोई कमी नहीं दिखेगी हमें, हर किसी में खूबी देखनी है हमने। इतनी बात करते करते देख लो चाय भी बन गई हमारी। पता भी नहीं चलता, परमात्मा की याद में काम करो, सारे काम ऐसे करवा देता है वो, बस उसका नाम लेके काम करते जाओ। तो आज जिसने चाय पीनी हो, आज मैंने बनाई है अदरक वाली चाय। ये मैंने चावल भी निकाल दिए हैं, एक गिलास निकाला है मैंने, छोटा सा एक गिलास है ये। सारी तैयारी कर दी है, बस 5 मिनट लगेंगे चावल बनाने में मेरे को। और ये आज नीम के दातुन भी लेके आई थी मैं, देखो जब मेरे को दिखते हैं जहाँ से मैं नीम के दातुन जरूर लेती हूँ। खुशी के पापा दे के गए थे मेरे को 2-3 नीम के दातुन। और आ जाओ आप भी पी लो चाय, देखते हैं कौन सा बिस्कुट अच्छा है, एक ही खोलूँगी मैं। तो आ जाओ आप भी हमारे साथ चाय पी लो, गर्मा गर्म, ठंड हो रही है बहुत। चाय पीते ही मैं तैयार होंगी। गाइस चाय मैंने पी ली है और बिस्किट खोला था मैंने वो वाला जो राजा जी जैसा है। और 2 मिनट के लिए थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं तैयार होंगी जाने के लिए। कहते हैं कि जो क्रोधी मनुष्य होता है, जैसे राक्षस होते हैं वो तो दूसरों का खून पीते हैं, लेकिन जो क्रोधी मनुष्य होता है वो अपना ही खून पी जाता है। तो क्रोधी मनुष्य राक्षस के समान है, उससे भी बदतर है। तो जितना हो सके हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है नॉर्मल, हम 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया उसी टाइम अपने आप को शांत कर लेते हैं, ये गुस्सा नहीं होता क्योंकि इस गुस्से से कुछ नहीं बनता। और एक क्रोध होता है जो इंसान खुद भी जलता है और आप जो आसपास का माहौल होता है सारा खराब कर देता है। कई बार हम इतने खुशनुमा माहौल में बैठे होते हैं लेकिन एक इंसान ऐसा गुस्सा कर देता है कि सारे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो क्रोध बिल्कुल मत किया करो, क्रोध से कुछ नहीं मिलता। खुद भी अपना खून जलाओगे, जो सामने वाला है उसका भी खून जलाओगे। तो आज का विचार ये था, आप सब गौर करना कि क्रोध हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। क्रोध आता है तो उसके साथ बहुत उसके रिश्तेदार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ आ जाता है। अगर एक विकार आया तो सारे विकार आ जाएंगे। ऐसी अगर एक अच्छाई आई है तो उसके साथ सारी अच्छाइयाँ जो अच्छाइयों के रिश्तेदार हैं। जैसे फैमिली में कोई बुरा इंसान है तो उसके सारे रिश्तेदार बुरे ही बनेंगे, और कोई अच्छा इंसान है तो सारे अच्छे रिश्तेदार बनेंगे। तो ऐसे ही बुराइयों के भी रिश्तेदार होते हैं और अच्छाइयों के भी होते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान आ गया तो उसके साथ भक्ति, विश्वास, दान, पुण्य ये सब कुछ आ जाएगा। और अगर क्रोध आया है तो उसके साथ सारी उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। तो कोशिश करना अच्छे रिश्तेदारों को बुलाओ जो ज्ञान, भक्ति, पुण्य है, जिससे हमें फ़ायदा भी हो और जो हमारे आसपास है उनका भी फ़ायदा मिले। कहते हैं ना कि परिवार में एक इंसान भक्ति करता है और सारा घर तर जाता है। फैमिली में एक इंसान ही ऐसा निकल जाए जो पूरे घर का उद्धार कर दे। और एक इंसान अगर क्रोधी हो गया, एक इंसान विकारी हो गया, एक इंसान सिर्फ छल कपट करता रह जाता तो वो सारे घर का माहौल ख़राब कर देता है। जैसे दुर्योधन ने अपने पूरे कुल का नाश कर दिया था। सोचो, एक दुर्योधन था और एक अर्जुन था, दोनों ने क्या क्या हाल कर दिया था। दुर्योधन ने ना अपना घर सेफ रखा और अर्जुन का घर भी बर्बाद कर दिया उसने। और उसके साथ तो चलो भगवान था, कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान। जब परमात्मा साथ में होता है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिर्फ परमात्मा का साथ करो, परमात्मा के दिए हुए गुण हैं जो, उनको विचार में अपने अंदर रखो। मुस्कुराना हो गया, सबका भला करना, कहते हैं भला का उल्टा होता है लाभ। अगर हम किसी का भला करते हैं तो परमात्मा हमें लाभ देता है, इतना फ़र्क है देख लो। और दया का उल्टा होता है याद। अगर हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो वो परमात्मा अपनी दया की दृष्टि 24 घंटे हमारे ऊपर रखता है। परमात्मा को याद करो, सबका भला करो और परमात्मा फिर हमारा भला करेगा। और ये बिस्किट मैंने बचा लिए थे, मैं कहीं मैं कमों को लिख देती हूँ, ये खा लेंगे। और अपने खाने के हिस्से में से ज़रूर बचाना चाहिए इनके लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी गायों के लिए। और यहाँ पे रख दूँगी मैं, ये अपने आप ले जाएंगे। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। और बताना आज की ड्रेस कैसी लग रही है मेरी। और ये मैंने पहले डाली थी देहरादून में और उसके बाद आज इसका नंबर लगा है, कपड़ों का नंबर ही नहीं आता। तो आज भी बस ऐसे ही डाल लिया मैंने, कहा पड़ा ही रहेगा नहीं तो इसको डाल लेती हूँ आज। और अम्मा की वेट में खड़ी हूँ मैं, अम्मा सफाइयाँ कर रही है, अम्मा काम करे और मैं जाऊँ। तो
सामान ले लिया मैंने अपना, साथ में पानी की बोतल भी ले ली। आपको पता है मैं जहाँ जाती हूँ अपनी बोतल साथ में रखती हूँ पानी की। सो गाइज़ आ गई हूँ मैं अकेडमी में, और पैदल चल के आती हूँ सांस चढ़ जाता है मेरे को। हालांकि जितनी मर्जी मैं सुबह पैदल चलती हूँ, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना चलती हूँ मैं, फिर भी सांस चढ़ जाता है। और दिखाती हूँ मैं आपको भी, खुशी काम कर रही है। इधर लगी है खुशी मेकअप करने में, और इनका बिफोर लुक भी देख लो, फिर आफ्टर लुक। अच्छा आइज मेकअप होगी क्या? मैं लेट हो गई हूँ मम्मा के कारण। चलेगी। और इधर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इधर हेयर स्टाइल हो रहा है। हाँ गया था उस टाइम, वो एप्पल गया था, बच्चे थे एप्पल के छोटे छोटे, ज़्यादा ही छोटे थे, पहली बार देखे थे ऐसे। तो फाइनल लुक दिखाएंगे हम दोनों का। अभी तो हेयर स्टाइल हो रहा है। इधर आइज मेकअप हो गए। तो गाइस हम हो गए हैं फ्री, और अब हम जाएंगे घर पे, और दिखाती हूँ मैं। मेकअप हो गया फाइनल, अभी दिखाती हूँ। तो ये हो गया इनका हेयर स्टाइल, बाल पीछे से किए कर ली। और देखो एक बार इनका लुक चेंज कर दिया खुशी ने बिल्कुल। आपने देखा था बिफोर का लुक भी, और अब देखो। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है इनका मेकअप, हेयर स्टाइल। और एक हीरोइन यहाँ भी बैठी है, देखो इनको नहीं भूल सकते हम। स्टाइल देखो कितने मारते हैं। अदाएं देखो इनकी। और पीछे से बाल दिखाती हूँ मैं, इनके सतरंगी बाल और अतरंगी अदाएं, यही बोलते हैं ना। मेरे को बातें कम आती हैं। नाइस। अब हम जाएंगे घर पे, क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं चाय पी के आई थी, खुशी ने फ्रूट्स खाए हैं। और अब चलेंगे हम घर पे, करूँगी मैं पुलाव की तैयारी, सब कुछ निकाल के रख के आई हूँ मैं वहाँ पे। और ये देखो क्रिसमस ट्री खुशी ने बनाया था, इसके पापा ले गए थे पानीपत से। गाइस आ गए हम घर पे, और पीछे से बारिश भी आ गई है, देख लो। कपड़े सूख रहे थे, पता नहीं कपड़ों में क्या हाल आएगा, देखते हैं अब। और मौसम हो गया ठंडा, हमारे चावलों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। सारे कपड़े उतार के अंदर रखती हूँ जाके। और इनका तो अभी नंबर भी नहीं आया, देखो मशीन भरी पड़ी है। देखते हैं क्या होएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं बनेगा। और हमें भूख लगी है ज़बरदस्त, देखते हैं क्या खाते हैं। गाइस आ गई हूँ मैं किचन वाले ड्रेस में, ये देखो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। पार्लर में जाओ तो पार्लर वाले कपड़े, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो मॉर्निंग वॉक वाले कपड़े। और अब लग रही हूँ मैं किचन में, तो किचन वाले कपड़े डाल लिए मैंने। और हमारा मन बन गया पकौड़े बनाने का। मौसम हो गया बहुत ठंडा, और चावल भी ठंडे होते हैं। देखते हैं अब चावलों का। स्पेशल मटर लिए, प्याज लिए, देखते हैं भाई कब बनेंगे। और वो आ गई खुशी, वो देखिए। हाँ जी बनाए ब्रेड पकौड़े। और कह रही है एक आलू काट के वो भी बना लेना, क्या बोलते हैं उनको, फ्रेंच फ्राइज। और फिर उसमें ना जो मटेरियल बचेगा ना, प्याज भी डाल देना, वो प्याज की भजिया बन जाएगी। प्याज और आलू मिक्स कर लेना, बाद में थोड़े से 2 आलू काट लेना, एक सिंगल प्याज। जो हुक्म मेरे आका। ठीक है भाई, चलो अभी हम पहले एप्पल खाएंगे बैठ के, माँ बेटी आराम से। एप्पलियाँ जो छोटी छोटी आई हैं ना, देखते हैं कैसी हैं। तो गाइस मैंने काट ली है एप्पल खुशी के लिए, और एक एप्पल मैंने भी खा लिया। मैं थोड़ी एनर्जी सी आ जाएगी, थक गई थी बड़ी, और थोड़ी हिम्मत आएगी, और अब लगूंगी काम पे। और काटते काटते मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं चावल ही बना रही हूँ। कल को मैं चावल ही बना रही हूँ। और इतनी हिम्मत नहीं है भाई इतना पंगा करने में। मैंने तो ब्रेड पकौड़े तभी से कहते, मैं चल 2 ब्रेड खोल लूँगी, चलो हो जाएगा काम। तुम तो और काम बढ़ा दिया। ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, एक सीटी लगवा के। हैं सपने फिर शाम को पूरे कर दूंगी, तेरी हिम्मत रही तो भगवान ने चाहा। हाँ अच्छा है, टेस्टी लगा। तो गाइस मैं तो चावल ही बना रही हूँ भाई, हिम्मत नहीं है इतने पंगे करने की। पहले ब्रेड पकोड़े, और फिर वो क्या बोला था इसने, फ्रेंच फ्राइज, और फिर भजिया। छोड़ो परे, मैं तो चावल बना के अपना शाम को देखूंगी। फिर रख दिया मैंने तो बेसन साइड में भाई, हिम्मत नहीं है इतनी मेरे में। इस चावल मैंने भिगो दिए, और इधर निकाल दिए मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ। यहाँ पे निकाल दिया मैंने 1 कटोरी दही की, और इधर चढ़ा दिया मैंने कुकर के। मटर और प्याज फटाफट से बना रही हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है मैं इतने टंटरम पंटरम। राइस चावल मैंने भिगो दिए, ये देखिए। और इधर डाल दिया मैंने आलू गाजर, मिक्स वेज पुलाव बना दूँगी।
गाइस पुलाव हमारे रेडी हो गए हैं और ये बनाया मैंने खुशी के लिए रायता और इधर है चटनी। तो ले जाती हूँ मैं इसके रूम में। और मैंने कहा था आजा मेरे रूम में बैठ के खा ले, हीटर लगा के आराम से खाएंगे, पर ये लड़की माने तो ही तो। और मेरे को तो इसके कमरे में बहुत ठंड लगती है, मेरे को तो मज़ा नहीं आता यहाँ बिल्कुल। पकड़ चावल लेके आती हूँ, पहले तो ये लेके आई हूँ। रजाई को साइड में कर ले तो यार, मम्मी खाया नहीं करते ना रजाई के ऊपर, कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर पाप चढ़ते। आए क्रंची क्रंची, पलकू का फेवरेट रहता है क्रंची बूंदी का। कर रजाई को साइड में। और अब मैं डाल के आ रही हूँ चावल। भूख लगी है खुशी को भी ज़बरदस्त और मेरे को भी ज़बरदस्त। क्या करे भाई, हमें तो आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों की। और मैं देखो, मैंने सिर्फ एक प्याज काट के डाली है इसके अंदर। सो गाइस आ जाओ आप भी खा लो मटर पुलाव। बताना किस किस का फेवरेट है पुलाव, जो झटपट बन जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। इतने में तो सोचने में लगता है, बस तैयारी हुई पड़ी होनी चाहिए। मटर निकले हुए हों, आलू प्याज और लेने और ले लियो, ठीक है। चलो भाई अब हम भी खाएंगे अपने कमरे में जाके। तो आ जाओ भाई जिसने मटर पुलाव खाने हो। हम दोनों को लग रही है ज़बरदस्त भूख। सो गाइस पुलाव हमने खा लिए और अब डालती हूँ मैं कपड़े सूखने। धूप निकल गई है, थोड़ी एनर्जी भी आ गई है, तो डाल रही हूँ मैं बाहर कपड़े सूखने। पिछले उतार के रख लिए मैंने, थोड़े थोड़े गिले रह गए हैं, वो तो अपने आप ही सूख जाएंगे पड़े पड़े। और फिर थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट, पता नहीं है फिर बारिश ही ना आ जाए। गाइस डाल दिया मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए। देखते हैं बस अब बारिश ना आए। सो गाइस खुशी जा रही है एकेडमी में, वो चली गई। और मौसम देखो बाहर अंधेरे का हो गया। रबड़ लगा ले बालों में। तो मौसम हो गया ऐसा एकदम ठंडा, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल शाम हो गई है। माँ बेटी ने रेस्ट कर लिया हमने आधा घंटा और हमारी तबीयत खुल सी गई है। और कपड़े हमारे सूखे नहीं है, सारे मैंने उतार के रख दिए अंदर। मैं कहा अपने आप कल सूख जाएंगे। फिर हो गया बारिश वाला मौसम। सो गाइस खुशी आ गई घर पे। बाहर ठंड ज़्यादा हुई पड़ी है, अंदर हमारा कमरा भी गर्म हुआ पड़ा है, हीटर चला के रखा है हमने। और आज खुशी की बोतल टूट गई है, कहते मुंडी उसकी अलग हो गई थी बिल्कुल। और आज हमने फाइनल कर दिया है कि सब्जी बनेगी मार्केट में। वो सोयाबीन की बड़ियाँ, है आज भी तो सोयाबीन की बड़ियाँ खाई हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी लगती। चाप ले आना, चाप बनाऊंगी। चाप भी तो सोयाबीन की बयान है, चाप अलग होती है टेस्ट। चलो भाई आलू सोयाबीन थोड़ी डाल दूँगी, चाप बना लो। हैवी हैवी हो जाएगी, हल्की हल्की सब्जी अच्छी लगती है। कोई निकल एक दिन हैवी बना लो आप, आलसी। दिखाना एक बार इंस्टामार्ट पे, देखती हूँ मिलती है चाप। तो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए करें हम चर्चा। तो आज मैंने एक वीडियो डाली थी विवेक और सृजना के ऊपर। तो सारे इंडिया में तो क्या, फॉरेन में भी इसके चर्चे हुए पड़े हैं, उन्होंने कितना प्यार किया और निभाया। लेकिन आजकल का क्या है रिश्ता, कि कोई भी रिश्ता देख लो, चाहे वो माँ बेटे का, चाहे वो भाई भाई का हो, सब मतलब के ऊपर हैं। जितने मतलब पूरे करते जाओगे, सबको देते जाओगे, तो वो रिश्ते बड़े प्यारे लगते हैं। और जैसे ही मतलब ख़त्म तो वो रिश्ता भी ख़त्म। तो हमें कोई भी प्यार का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, तो उसे प्यार से ही निभाना चाहिए और स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कहना कृष्ण जी का कि मेरी तरह सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। जैसे कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बन गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था कृष्ण से। युद्ध जीता था तो वो भी उन्होंने अर्जुन के लिए ही जीता था। जो अर्जुन ने युद्ध जीता था तो वो पूरी हेल्प की थी उन्होंने। और ऐसे ही हमें राम जी ने जब युद्ध जीता था, तो लंका जो थी वो विभीषण को दे दी थी, तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा था। लेकिन आजकल क्या होता है रिश्तों में, हर चीज़ में मिलावट है, रिश्तों में मिलावट है। जैसे सामान में मिलावट हो गई है ना, ऐसे रिश्तों में मिलावट हो गई है। तो जितना हो सके हमें रिश्ते भी ईमानदारी से निभाने चाहिए। कहते हैं जब हम यहाँ पे ईमानदारी से रहेंगे तो वो परमात्मा खुश होता है। वैसे तो लोग रिश्ते निभाते नहीं है ईमानदारी से, और फिर अपने ग्रहों को मनाने में लग जाते हैं। और मैं हर व्लॉग में कहती हूँ
ये ग्रह क्या है? ये सारे हमारे रिश्ते ही हैं। जैसे भाई का रिश्ता हो गया, बहन का रिश्ता हो गया, माँ का रिश्ता हो गया, बेटे का रिश्ता हो गया, बुआ का रिश्ता हो गया। अगर हम इन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाते हैं तो हमें ग्रहों को मनाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और कई लोग क्या करते हैं कि किसी का हक खा लेते हैं, लेबर क्लास का हो गया, जैसे अपने नौकरों को लगा लिया, उनसे दिन रात काम लेते रहेंगे, तो उससे हमारा शनि ग्रह खराब हो जाता है। कहते हैं शनि ग्रह न्याय के देवता, वो कहीं पे भी अन्याय होता हुआ देख नहीं सकते। तो अगर शनि ग्रह को खुश रखना है, किसी को भी खुश रखना है, अपने वो किसी भी ग्रह को खुश रखना है, तो पहले इन रिश्तों को खुश रखो। कोई कंप्लेंट ना हो, कोई शिकायत ना हो। कोई हमारे साथ बुरा भी कर जाता है तो उसका शुक्रिया अदा करो, आपको कुछ ना कुछ वो दे के ही जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और मैं हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ कि हमें बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है हमें ठोकरें खाने से। ज़िंदगी में जितनी ठोकरें खाओगे, जितने लोग आपको धोखा देंगे, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। और आप जितना दुखी रहोगे उतना परमात्मा के नज़दीक होते जाओगे। तो अच्छी बात है, आप बुरे लोगों से दूर होते जाओगे और परमात्मा के नज़दीक होते जाओगे। और हर इंसान अंदर से दुखी है। आप ये देख लो, जो जितना दुखी होगा वो उतना भगवान को याद करता होगा। नहीं तो दुनिया को तो परवाह ही नहीं होती किसी के साथ धोखा कर, और वो इतने खुश होते हैं चालाकियाँ करते हुए। कहते हैं कि जो सबसे ऊपर बैठा है ना वो परमात्मा, वो सबसे बड़ा चालाक है, उसके आगे किसी की चालाकी नहीं चल सकती। तो अपने आप को इतना चालाक ना समझो, वो भगवान बैठा है सबका हिसाब किताब करने का। और मैं ये भी बोलती हूँ कि एक सुई भी आपने ली है किसी से, तो वो भी हमें देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो इतने बड़े बड़े कर्जे जो हम लोगों के ले लेते हैं और वो हम ना दें, और किसी का हक मार ले, तो वो भगवान कैसे माफ़ कर देगा? जो उसकी अदालत है उसमें तो कोई वकील बिकता भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी कई बार वकील और जज बिक जाते हैं, गलत फैसले कर देते हैं, लेकिन उसकी अदालत में सबके साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा उसको भी 10 गुना करके देता है, और किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको भी 10 गुना करके देता है। और हमें जब भी हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो घबराना नहीं चाहिए। जब परीक्षा आएगी, बुरे लोग आएंगे हमारे सामने, तो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज का ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है, तो कोई मजबूरी हो गई थी मेरे को। तो आज के व्लॉग का ही बैंड करती हूँ। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। सब खुश रहो, किसी के साथ बुरा ना करो। जो करेगा बुरा वो अपने लिए करेगा। कहते हैं हम अच्छे हैं तो अपने लिए, और बुरे हैं हम तो अपने लिए हैं। क्योंकि अच्छा करेंगे तो हमने भुगतना है, और बुरा करना है तो हमने भुगतना है। सामने वाले का क्या बिगड़ता है? तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे।